नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट। वक्तन फ़वक्तन हमारे स्टूडियो में कुछ ऐसे, चाहे वो स्टूडेंट्स हो चाहे एम्प्लॉइज़ हो, आते रहते हैं और शिकायत बहुत सारी यहाँ के हुकाम से है। जितनी भी प्रॉब्लम्स इनको है उनको हल करने के लिए एक कमेटी तश्कील देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे मसाइल है यहाँ के नौजवानों को। अगर हम चाहते हैं कि वादी कश्मीर में जितने भी नौजवान हैं उनकी फलाह बहबूदी के लिए ऐसे इक़दाम उठाए जाए ताकि वो किसी और चीज़ के साथ राग़िब ना हो जाए। तो आज हमारे स्टूडियो में कुछ मेहमान आए हैं। इन्हीं से पहले इनकी इंट्रोडक्शन सुनेंगे, कहाँ से आए हैं, उसके बाद तफसील से सुनेंगे कि इनकी क्या प्रॉब्लम है। आप नाम बताइए अपना और ये बताइए कि कहाँ से आप तशरीफ़ लाए। मेरा नाम अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खान आतिफ अब्दुल्ला है। मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से बिलोंग करता हूँ। मैं केस एस्पिरेंट हूँ। तो आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम आसिया है और मैं श्रीनगर से आई हूँ। मैं भी केस एस्पायरेंट हूँ। तो वक्तन फ़वक्तन आज ही की बात नहीं है, आपको हम प्रेस कॉलोनी में अक्सर बेशतर देखते हैं। क्या मसाइल है आपके? हमारा मसला ये है सर कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने 257 केस पोस्ट रेफ़र किए हैं फॉर एडवर्टीज़मेंट, लेकिन हम ये सोच रहे थे कि SRO 103 के तहत ये पोस्ट एडवर्टाइज़ नहीं करेंगे, जबकि SRO 274 इन्वोक किया था गवर्नमेंट ने जब चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती थी। तब जाके हमने सोचा कि तब SRO 103 में एज बार इन्होंने रखा था 32 फॉर ओपन मेरिट एंड 34 फॉर रिजर्व्ड कैटेगरीज। फिर SRO 274 जब इन्वोक हुआ उसमें 37 ओपन मेरिट के लिए, 39 रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए और फॉर फिजिकली डिसेबल्ड 40। लेकिन टू आवर सरप्राइज, टू द सरप्राइज ऑफ एस्पिरेंट्स, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एज बार को लोअर किया टाइम एंड अगेन। दैट्स वाई वी आर हियर कि हम ये चाहते हैं कि उस SRO में, चलो SRO हमें मंजूर है, बट एज क्राइटेरिया को अमेंड किया जाए, उसको एज क्लास को अमेंड करके 39 वही किया जाए, 37 और 39 किया जाए और 40 किया जाए, जो कि ताकि 40 जो है वो हरियाणा में, अगर हम देखेंगे, गुजरात की बात करेंगे, यूपी की बात करेंगे, वहाँ पे एस्पिरेंट्स को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता है, जबकि जम्मू कश्मीर के केस एस्पिरेंट्स को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जाता है। हम ये सोचते थे कि चलो ठीक है, इन्होंने SRO 103 इन्वो किया था अंडर सेक्शन 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर, लेकिन जब आर्टिकल ही नहीं रहा, एब्रोगेट हुआ, आर्टिकल 370 सेक्शन 124 रहा ही नहीं, तो SRO 103 को लाने की क्या ज़रूरत थी फिर यहाँ इन्वो करने की। मेरे ख्याल में पोस्ट इंटीग्रेशन हमारा जो एज क्राइटेरिया वो एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट PSCs होना एट पार होना चाहिए था। इन्होंने हमारा एज क्राइटेरिया एट पार UPSC लाया, जबकि IAS प्राइविलेजेस फराम करता है, पर्कस वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे जो IAS अपॉइंटमेंट होता है, IAS ऑल इंडिया सर्विस है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, या अगर हम पुलिस की बात करें SP अपॉइंट होता है। और यहाँ पे BDO और तहसीलदार और SDM भी नहीं होता है। SDM यहाँ पे 10 साल के बाद बनता है। तो हमारा ये मुतालबा है कि इस एज क्राइटेरिया को बढ़ाकर 40 ओपन मेरिट किया जाए, ताकि इन बच्चों को और इसके अलावा 5 साल में 2014 से लेकर 2020 तक अगर हम बात करेंगे, सिर्फ 2 एग्ज़ाम्स हुए हैं, देवा कमीशन, लेड बाय देवा कमीशन। जबकि अगर हम SL भट्ट की बात करेंगे, 2009 से 2014 तक उसने कंटिन्यूसली कैलेंडर बेस ईयरली कैलेंडर में उसने एग्ज़ाम किए। और हमारा ये मानना है कि जो बच्चे 2018 में, 2019 में, 2020 में एलिजिबल थे, दे हैव बीन डिबार्ड, क्योंकि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ 2019 में और फिर कोरोना वायरस हुआ 2020 में। जो बच्चे एलिजिबल बेचारे थे वो डिबार हुए हैं ड्यू टू दिस एज क्लास। हमारा यही मुतालबा है कि हम अंडर आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये डिमांड करते हैं कि हमें पूरा हक दिया जाए, हमें पूरा अधिकार दिया जाए एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। अंडर आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, हम ये नहीं चाहते कि हमें अपॉइंटमेंट किया जाए, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने का हमें ये ना मौका दिया जाए, ताकि हम भी अपना वो दिखाएं, टैलेंट दिखाएं। उससे बहुत सारे बच्चे डिबार किए हैं, तो उस मुनासिबत से हम सब ये मुतालबा करते हैं कि उसको चेंज किया जाए। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अक्सर बेशतर जो एक लड़की होती है, घर के कुछ जिम्मेवारियाँ होती है एक बच्ची की भी, लेकिन आजकल की जो बच्ची है उसकी चाहत ये होती है कि पढ़ लिख के कुछ हासिल हो जाए उनको। तो ऐसे में जो आपका ये एज बार का मसला है, क्या प्रॉब्लम पड़ सकती है आप जैसी लड़कियों को?
ऑफ कोर्स सर ये बहुत डिसहार्टन है हम जैसी लड़कियों, क्योंकि हमारे भी अपने ख्वाब होते हैं बीइंग अ गर्ल। और आजकल तो वुमेन एम्पावरमेंट बोलते हैं हम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दौर हम चल रहा है अभी। इसमें अगर हमारे यहाँ ऐसा कुछ होगा जिससे हम जैसी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो इस वजह से ये अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं कर सकती, हमारे भी एक ख्वाब, हमारे भी सपने होते हैं, तो इस वजह से बहुत सारी ऐसे लड़कियां हैं जो इस एज क्राइटेरिया की वजह से बाहर हो गई हैं, क्योंकि बहुत सारी चैलेंजेस हैं सर। हम एक ऐसी एरिया में रहते हैं जहां बहुत प्रॉब्लम, पहले 2016 की अपराइजिंग हुई, उसके बाद 2019 में जो यूटी हम कन्वर्ट हो गए, उसके बाद 2020 में जो कोरोना वजह से भी हमारे, तो बहुत सारी मुश्किलात हमें भी देखनी पड़ी बीइंग अ गर्ल। तो एक तरफ से अगर गवर्नमेंट कहती है कि वुमेन एम्पावरमेंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दौर चल रहा है, तो दूसरी तरफ से ऐसे क्यों कोई चीज़ ऐसी करते हैं कि जिससे हमारे लिए बहुत मुश्किलात सामने आ जाते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे रूल्स पहले इन्होंने रखे थे, एक स्टूडेंट जो होता है जिसके कुछ ख्वाब होते हैं, जब आपको एज क्राइटेरिया दिया गया तो उसी एतबार से आपका दिमाग उसी एतबार से चल रहा था, लेकिन अचानक से इसमें चेंज आने से आप पूरा डिस्टर्ब हुए। आप मेरी इस बात से क्या इत्फाक करते हैं कि ये डिस्टर्बेंस उसी वजह से हुई जब इस क्राइटेरिया में चेंज इन्होंने किया? एग्जैक्टली सर जी। हम ये चाहते हैं कि हम इस वक्त घर में बैठे होने चाहिए, किताबों पे हमारा तवज्जो मरकूज़ होना चाहिए, हम इस वक्त स्टडी करने चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमें प्रेस कॉलोनी का दौरा करना पड़ता है, हमें प्रेस से मिलना पड़ता है अपने डिमांड्स के लिए, अपने राइट्स की हसूलियाबी के लिए, अपने जो लेजिटिमेट राइट्स हैं हमारे, जो हमें कर्टेल किए जाते हैं, जो जिनसे हमें डिबार किया जाता है। तो सीधी सी बात है, वी हैव बीन ट्रॉमेटाइज्ड टाइम एंड अगेन एंड वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ जे एंड के पोस्ट एब्रोगेशन। चलो क्या हुआ था, एरिस्टोवाइल स्टेट अब नहीं है, अब यूनियन टेरिटरी है, एंड दे हैव ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज टू ऑल द यूथ, एंड इट इज़ आवर प्रिविलेज एज वेल बीइंग गवर्नमेंट सर्वेंट। ये मेरा प्रिविलेज है, कानूनी हक है कि मैं अपनी हायरार्की में ऊपर जाऊँ और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम क्वालिफाई करूँ, बिकॉज आई एम इन सर्विस कैंडिडेट। ये मेरा हक है, अधिकार है। मैं ये चाहता हूँ कि इन बच्चों को जिस दौर से ये गुजर रहे हैं, इनको एज क्राइटेरिया को चेंज कर 40 किया जाए, ताकि ये बेचारे भी पढ़ें लिखें और इस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिस्सा लें। नाज़रीन, हमारे इन प्रोग्राम का मकसद यही होता है कि जो ये स्टूडेंट्स हो, चाहे एम्प्लॉइज़ हो, चाहे कोई भी हो, जिसकी कोई प्रॉब्लम होती है, हम चाहते हैं कि हुकाम इनकी बात सुन नहीं पाते हैं, इंडिविजुअली ये कहीं पे अपॉइंटमेंट ले ही नहीं सकते हैं। तो हमारी यहाँ की इंतज़ामिया से यही गुजारिश है कि अगर आप हमें वॉच कर रहे हैं, कम से कम हमारी इन बातों पे आप गौर करें, और ये नौजवान क्या कह रहे हैं, इनकी क्या प्रॉब्लम्स है, इन्हें सॉल्व करने के लिए आपने किसी भी हालत में इनकी सुननी पड़ेगी, क्योंकि ये एक यूथ है, हमारा फ्यूचर है। फ्यूचर अगर हमारा ब्राइट होगा तो डेफिनेटली एक कौम प्रोग्रेस कर सकती है, बढ़ावा मिल सकता है हर एक शोबे में। लेकिन जिस तरह ये लोग डिसअपॉइंट होते हैं, यहाँ की इंतज़ामिया इनको सुन नहीं पाती हैं, वजूहात यही होते हैं कि हमारी प्रेस कॉलोनी में आए रोज़ बरोज़ हर एक दिन यहाँ पे एहतजाज रहते हैं। इन एहतजाजों का इन लोगों को मौका ना मिले, यही हमारी इंतज़ामिया से अपील है। मैं हाय जावेद, कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट के लिए।